आप सभी को नमस्कार। पहले तो अच्छा लगा आप लोगों ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाला हमारे लिए। आई होप पीछे तक आवाज़ आ रही है, पीछे तक आवाज़ आ रही है सर। अगर बीच में आपको आवाज़ ना आए तो प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा। आप मेजॉरिटी ऑफ लोग कौन कौन सोशल मीडिया की कैंपेन देख के आया है, हमारे फेसबुक की कैंपेन देख के आया है मीट में? हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कौन कौन? ओके, सर भी, तरुण सर भी वहीं से आए हैं। अच्छा सर, आप लोग, आप करण राठी। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ कपल ऑफ क्वेश्चंस। 2-3 सवाल से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे, एंड हम कैसे ये महीने को अच्छी तरह से एंड कर सकते हैं। दिसंबर आखिरी महीना पूरे साल का, किसको किसको ये महीना अच्छे नोट पे ख़त्म करना है? सबको 100% सबको करना है, बिल्कुल। बहुत सारे कमिटमेंट्स होंगे, पार्टीज करनी होगी, घूमने जाना होगा, गिफ्ट देने होंगे, 50 चीज़ें हैं। तो ये महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है हर इंडस्ट्री के लिए। हमारे लिए इसलिए होता है क्योंकि किसी का महीना बहुत अच्छा गया होता है, किसी का पूरा साल बहुत अच्छा गया होता है, और किसी का जितना अच्छा जाना चाहिए उतना अच्छा गया नहीं होता है। तो जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि दिसंबर में हम बहुत मेहनत करें ताकि ये साल एक अच्छे नोट पर एंड कर सकें। तो वी आर ऑन द सेम पेज, सबको दिसंबर में अच्छा करना है, राइट। सबसे अच्छी बात है कि हम 30 नवंबर को मिल रहे हैं, तो आज हम नवंबर में हैं, कल हम दिसंबर में रहेंगे। तो आपके पास पूरे के पूरे 31 दिन, 31 डेज आपके पास रहेंगे एक बहुत अच्छा साल बनाने के लिए। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। भाषा का कोई बीच में थोड़ी बहुत इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा सेशन हिंदी में रखेंगे क्योंकि अनिवार्य ये है कि मैसेज पूरा क्लियर होना चाहिए, सबके तक मैसेज पहुंचना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ किस भाषा में हम बात कर रहे हैं। बीच में कोई भी सवाल होगा तो अपने पास रखिए, क्योंकि लास्ट में हम एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रख लेंगे, तो जिसमें आपने क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, कोई डाउट होगा वो भी रख लेंगे। मैं सेशन का एक बार पैटर्न समझा देता हूँ। हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे कि कैसे आप इसको बेच सकते हैं, एग्जैक्टली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। थर्डली, आप कितने पैसे कमा सकते हैं। ये डिस्कशन जो है जिसके थ्रू आप आए हुए हैं, जो रिलेशनशिप मैनेजर होंगे या कोई यहाँ पे डायरेक्टर होगा, जो भी इसके थ्रू भी आए, आप उनके साथ सेशन में बैठिए, उनके साथ अलग से बैठ के जितने आपके सवाल हैं उनसे और डिटेल में पूछिए। सेशन के लास्ट में हमारे रिलेशनशिप मैनेजर या हमारे एम्प्लॉयज़ आपके साथ आपकी इसी टेबल पे बैठ जाएंगे, और आपको जो भी सवाल हो उनसे आप उसी समय पूछिए। कैलकुलेशन समझना है, पेपर पे समझना है कि बेचना कैसे है, स्ट्रैटेजी क्या है, क्या हम सहायता कर सकते हैं, क्या सहायता नहीं कर सकते, जितना जो भी सवाल है आपको उस पैटर्न में। इसको आप एक सेशन मत समझिए, लेट्स कंसिडर दिस अ मीटिंग रादर देन अ सेशन। सेशन में क्या होता है, एक इंसान बोलता है और दूसरा इंसान सुन के चला जाता है। तो एक मीटिंग रखते हैं जहाँ पे मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ, आपके 50 सवाल होंगे, वो आप हमसे पूछिए और उसके बारे में डिस्कस करिए कि कैसे आप इसको बेच सकते हैं, रादर देन आप मेरी बात सुने और चले जाएं। वो पॉइंटलेस है, वो बेकार है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। ना तो कोई मोटिवेशनल लेक्चर है, ना तो कोई बड़ी बड़ी रियल एस्टेट की बातें हैं, ना तो कोई ऐसा सपना दिखाया जाएगा जहाँ पे आप करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नॉर्मल सा प्रोडक्ट है, रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जिसको आप फास्ट सेल करके पैसे बना सकते हैं, बस सिंपल। स्लाइड नंबर 2 सर। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवर्किंग स्पेसेस? कैसे हैं आप? Good to see you. How many of you understand the concept of co-working spaces? Please raise your hand. How many of you understand the concept of co-working spaces? हाथ उठाएं। समझते हैं आप लोग co-working spaces? समझते हैं? बट co-working spaces मार्केट में हैं क्यों? कोई रीजन दे सकता है कोई भी एक इंसान यहाँ पे? co-working space का एक रीजन क्यों है? Why रियल एस्टेट का पूरा पोर्टफोलियो 10 to 15% इज नाउ कैप्चर्ड और ऑक्यूपाइड बाय कोवर्किंग स्पेसेस वर्ल्ड वाइड। तो कोई रीजन दे सकता है कि क्यों कोवर्क? हाँ सर प्लीज सर।
Just to cut down the cost cutting of entire office with good amenities. Brilliant answer. So basically, I am shifting from my office to another office. I don't want to buy furnitures, ACs, coffee machines, stationery, accounts, receptionist. नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं करना है. I want to keep it simple. 5 people want to work, 5 seats, boom, start. खत्म बात. Brilliant. Any other reason? Any other reason do you think कि जिसकी वजह से co-working spaces का concept बहुत अच्छा है और वो flourish कर रहा है, especially इंडिया में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बता सकता है? और any other reason? Second and by far one of the most important reason is community building. जब आप 15,000 या 20,000 या 50,000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ पे शायद 50, 200, 50, 100, 150, 200 कंपनियां काम कर रही होती हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं, तो आप जब भी वीवर्क में जाएंगे ना, तो रिसेप्शन पे ये नहीं लिखा रहता कि रिसेप्शनिस्ट है या मैनेजर है, लिखा रहता है कम्युनिटी मैनेजर. आप अगर वीवर्क पे जाएंगे और रिसेप्शनिस्ट से बात करेंगे तो लिखा रहेगा कम्युनिटी मैनेजर. रीगस में जाएंगे तो लिखा रहेगा कम्युनिटी मैनेजर. वो एक कम्युनिटी को मैनेज कर रहे हैं. 15-20 कंपनियां जब साथ में एक जगह पे काम कर रही होती हैं, तो एक वर्क स्पेस के साथ साथ एक कम्युनिटी हो गई, जहां पे शायद फार्मास्यूटिकल से लेके हेल्थ केयर से लेके इक्विटी से लेके फाइनेंशियल मार्केट से लेके ऑटोमोबाइल से लेके आप यू कैन जस्ट नेम एनी ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग, और उनके ऑफिसेज वहां पे हैं. सो द पॉइंट इज, को-वर्किंग स्पेसेस में हम इन्वेस्ट क्यों करें, राइट, या किसी से इन्वेस्ट क्यों करवाएं, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी, लोग अपनी डायरी लेके आए हैं और लोग लिख रहे हैं, दैट इज वेरी 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 पॉजिटिव. सो कुडोज टू एवरीवन जो लिख रहे हैं बैठ के यहां पर, वेरी हैप्पी. को-वर्किंग स्पेसेस का कॉन्सेप्ट समझिए आप. अगर आप 50,000 स्क्वायर फीट के एरिया को ओन कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत पैसे हैं, यू विल बाय द स्पेस. बट यू से दैट भाई मेरे पास लिमिटेड पैसे हैं, बट मुझे उस लग्जरी प्रॉपर्टी में अपना एक हिस्सा चाहिए. इट कैन बी एनीथिंग वेरी स्मॉल, 0.1% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल बाइंग, राइट, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल बाइंग. Whatever you buy, you get equivalent उसका रिटर्न आपको मिलता है. आगे करना संजय. वीवर्क, रीगस सबके बारे में सुना होगा, समझा होगा आपने, राइट. किसने किसने रिसेंटली सुना है कि भाई वीवर्क बैंकरप्सी यूएस में, किसने किसने सुना है? सर ने सुना होगा, आपने भी सुना है. बट किसने किसने ये सुना है कि इंडिया में उसका इंडिया में सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है वीवर्क का? किसने ये भी सुना है? एनीवन? अबे आज ही सुनाया था मैंने. तो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस वीवर्क का इंडिया में है, राइट. आई विल गिव यू फ्यू स्टैट्स, कुछ नंबर्स बताता हूं. 2019 वर्ल्ड वाइड 21,000 co-working spaces globally. 2020 25,000 workspaces globally, 30,000 space 2022, 2023 35 to 36,000 spaces globally. When I say spaces मतलब पूरा फ्लोर. 36,000 ऐसी ऑफिसेस दुनिया में बनी हुई है जहां पे सिर्फ कोवर्किंग स्पेसेस है. अब आप सोचिए 2024 में क्या आंकड़ा है? 44,000, 2025 53,000, तो 2026 से 2028 के बीच में 75,000 को-वर्किंग स्पेसेस ग्लोबली. बहुत लोगों को आज से 7 साल 8 साल पहले लगा था कि ये कॉन्सेप्ट बेकार है, खराब है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. अब क्या खरीद रहे हो? एक सीट खरीद रहे हो? इज दैट इवन एन इन्वेस्टमेंट? सबको ये लगा था. बट अगर आप ध्यान से सोच समझ के एक बार कैलकुलेट करो तो इंडस्ट्री, को-वर्किंग इंडस्ट्री 15 to 18% के CAGR से बढ़ रही है. 15 to 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस. कैन यू इमेजिन द ग्रोथ ऑफ को-वर्किंग इंडस्ट्री? को-वर्किंग स्पेसेस की डिमांड इतनी ज्यादा है. फ्यू नंबर्स, वीवर्क को देख रहे होंगे आप लेफ्ट में, आपके लेफ्ट में 29 देशों में 700 से 800 स्पेसेस. कॉन्सेप्ट क्या है को-वर्किंग स्पेसेस का? कॉन्सेप्ट क्या है? आप सिर्फ एक ऑफिस नहीं लेते वहां पे, आप मॉडर्न, मिनिमलिज्म, फन, एक कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो.
सी मेरे ऑफिस और वीवर्क के ऑफिस में जमीन आसमान का फर्क क्या है? कम्युनिटी, एक फन एलिमेंट ऐड होता है, कलर्स, वाइब्रेंस, आप लोगों से मिलते हो। इट इज बेसिकली अ स्पेस जहां पर आपको वापस जाना अच्छा लगता है। यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवर्किंग स्पेसेस इज सिंपल, कि एक ऐसी जगह जहां पे आपको वापस आने का हर दिन मन करे, काम करने का मन करे। दिस इज द वेरी सिंपल रीजन कि सारी की सारी जो न्यू एज स्टार्टअप्स हैं, और मैं बहुत बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स का नाम बता दूंगा अभी, वो एक अपना स्टैंड अलोन बिल्डिंग या ऑफिस नहीं ले रही हैं, वो जाके कोवर्किंग स्पेस में अपने लिए जगह ले रही हैं। इट इज वेरी सिंपल बिकॉज ऑफ द एम्बियंस वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो सर ने बोला कि कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, सीधे सीधे एक बार आप चले गए, आपने सीट का पेमेंट किया और आप ऑपरेशनल हो गए, दैट इज ऑल्सो देयर। बट is there anyone who is aware of the fact but why WeWork filing bankruptcy in US is still profitable in India? Can anyone tell me the exact reason? Can you give me 2 to 3 reasons why WeWork is profitable in India but not elsewhere? कोई बता सकता है कि WeWork profitable यहां क्यों है भारत में? कोई भी? 2 to 3 major reasons. 2 to 3 major reasons. Reason number 1, इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट। आप जब 50,000 स्क्वायर फीट का फ्लोर एक बिल्डर से खरीदते हैं और गुड़गांव जैसी सिटी में अपने आप को सेटअप करते हैं या रेंट पे लेते हैं किसी लैंडलॉर्ड से, और 25,000 से 30,000 रुपए पर फीट बेचते हैं, तो जो डिफरेंस है आप जो रेंट पे कर रहे हो लैंडलॉर्ड को और जो प्रीमियम ले रहे हो अपने क्लाइंट से जो WeWork में काम कर रहा है, इज अ मार्जिन ऑफ 30 to 40%. I am not talking about net profit, I am talking about gross profit. Can you imagine the difference? कितना बड़ा डिफरेंस है। बैंकरप्सी का रीजन यही था कि वहां पर वो रेंट ज्यादा पे कर रहा था और उतना रेंट वो कमा ही नहीं पा रहा था। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई WeWork couldn't make it in US. What else? और क्या रीजन हो सकता है? How many of you know कि वो $47 billion से $45 million पर आ गया? It's a fraction of what they were valued in 2019. 2019 में $47 billion and now they are at $45 million. Fraction. कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। बट इंडिया बिजनेस 400 करोड़ का रेवेन्यू। आई हैव द आर्टिकल, आई विल जस्ट शो यू। इसको आर्टिकल चाहिए, सेंड इट अक्रॉस। 400 करोड़ का रेवेन्यू किया अभी। सो डिफरेंस पता चला क्यों इंडिया में कोवर्किंग स्पेसेस काम कर रहे हैं। आप जब किसी लैंडलॉर्ड से ले रहे हो या बिल्डर से खरीद रहे हो और जो प्रीमियम चार्ज कर रहे हो बिकॉज पीपल आर विलिंग टू पे फॉर दैट वर्किंग स्पेस, वो एक बहुत अच्छा डिफरेंस है। दूसरा, स्टार्टअप कल्चर। इंडिया में स्टार्टअप कल्चर इज इन द बूम फॉर नेक्स्ट 10 to 15 years. If I am a freelancer, solopreneur, entrepreneur and I want to start a company 10 से 15 लोगों की, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे वो सारी एमिनिटीज मिलती हो जो शायद टाटा, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी या गूगल को मिलती हो। अ गुड रिसेप्शनिस्ट, brilliant ambience, brilliant washrooms, every possible thing that you can imagine, great interior, मुझे सब चाहिए। पर मेरे पास सिर्फ 15 लोग की कंपनी है और मेरे पास 15 लाख रुपए पड़े हैं अकाउंट में जिससे मेरे को पूरी कंपनी चलानी है। I will choose a co-working space for my employees. So the trend of startups, solopreneurs, freelancers एक बहुत बड़ा कारण है in the rise of demand of co-working spaces in India. This is the reason it is doing really, really good. What else could be the reason? किसी और को कुछ लगता है कोई और रीजन जिसकी वजह से शायद कोवर्किंग स्पेसेस की डिमांड बहुत ज्यादा है और बढ़ रही है? कोई बता सकता है? एनीवन सर? प्लीज, हाँ बताइए। कोई? ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस यही है। बहुत अच्छी कंपनीज बहुत अच्छा इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने प्रीमियम सिटीज को टारगेट किया है। एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, जितनी प्रीमियम सिटीज हैं उनको इन्होंने टारगेट किया और वहां पे लोग 25,000 30,000 रुपए पर सीट का प्रीमियम पे करने के लिए रेडी हैं बिकॉज परचेज पावर पैरिटी ऑफ दीज सिटीज आर कंपेरेटिवली हाई एंड दिस इज द रीजन दे आर प्रॉफिटेबल। ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स इंपॉर्टेंट है। रीगस वेरी प्रॉफिटेबल सिंस द वेरी बिगिनिंग, बहुत बड़ा है and you know why it is big. 3,000 spaces across worldwide, 3,000 spaces, 120 countries. उसका भी स्लम आया था बट देन उसने बहुत अच्छा रिकवर किया। वेरी प्रॉफिटेबल, रोबस्ट इन बिजनेस,
WeWork और Regus में डिफरेंस क्या है? This is WeWork is more fun, adventurous, chill environment, where Regus is more corporate, professional, little old school in nature. But they both have their USPs और दोनों अच्छा कर रहे हैं. आगे करो. But the point is, who should invest in co-working spaces, right? अगर आप यहां पर बैठे हो एज अ बायर, नॉट अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट और ब्रोकर, पर आपको क्लाइंट को बताना है और पता लगाना है कि किसे इन्वेस्ट करवाना चाहिए या किसे इन्वेस्ट करना चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1. पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ पैसिव और सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम. पैसिव या तो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम. 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लगा के रियल एस्टेट से पैसिव इनकम कमाना इज वेरी इजी, बट वो सबके पास है नहीं. बट 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लगा के पैसिव इनकम कमाना इज अचीवेबल, और जो पॉसिबल है और वो जिसे हम अचीव कर सकते हैं. तो एनीवन हु इज लुकिंग फॉर अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम और अ पैसिव इनकम कैन बी योर पोटेंशियल बायर. सेकेंड, people who are looking to be part of a community. देखो, imagine 400 सीट्स हैं, 400 सीट्स में 200 अलग अलग बायर्स हैं. You will meet them, you will know them eventually. आपको मिलेंगे, पता चलेगा कौन है, किसने खरीदा है, 2 सीट किसकी हैं, कभी ना कभी मिलेंगे आप. तो एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स और पूल ऑफ एक बेसिकली एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं आप. ये मत सोचिए कि आपने सिर्फ एक रियल एस्टेट ओन किया है, आपने एक कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट बने. थर्ड, people who are looking to generate more ROI than FD or rent through apartments. मैंने बोला घर खरीदना बहुत एक्सपेंसिव है. FD को हम उतनी अच्छी नजर से देखते नहीं जितनी अच्छी नजर से हम देखते थे. सर सवाल? यस सर. Yes sir, yes sir, yes sir. So yes, so owning an apartment is tough. You cannot go for 1 CR, 2 CR apartment. Not everyone can, right? But you still want to generate enough ROI for whatever money you have. People who are first time buyers and want to start small. मैं बताता हूँ. I was 21 and when I wanted to buy my first property, but I never had money. सबको 40 लाख का, 50 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का. वो ऑल आई वॉन्टेड वॉज समथिंग वेरी स्मॉल जहां पर मैं पैसे लगाऊं और एक्सपीरियंस करूं इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट. फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है. पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मनी एंड दे वांट टू इन्वेस्ट 10, 12, 15, 30, 20 लाख रुपीज. फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है अगर वो शुरुआत करें यहां से, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, राइट? People who understand the importance of having a commercial address in a city like Noida. How many of you think that Noida can be one of the biggest and the most important cities of the country? Can please raise hand? Noida, Gautam Buddha Nagar can be a very big part of India, right? Fantastic. Owning a address or having an address here in Noida is always going to be beneficial for you. हमेशा. उसकी importance आपको तब समझ में आती है जब शायद आप बिजनेस प्लान कर सकते हैं और आपको एक एड्रेस चाहिए होता है. भले आप काम घर से कर रहे हो, बट यू नीड एन ऑफिस एड्रेस, राइट? वो हो सकता है आपके घर में कोई शुरू करना चाहता है, उसको एड्रेस चाहिए. एक एड्रेस की वैल्यू, आप सब रियल एस्टेट एजेंट्स, कंसल्टेंट्स हैं, आप सबको पता है. जब आपने एक सोलोप्रेन्योर की तरह भी काम करना शुरू किया होगा और रेरा नंबर लिया होगा, तो आप अकेले भी काम कर रहे होंगे तो आपको एक एड्रेस चाहिए होता है, राइट? दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ एड्रेस इन सिटी लाइक नोएडा. Okay. How many of you are aware of Alphathum? Bhutani Alphathum? Please raise your hand, sir. Okay. Thank you. Thank you. And how many of you are aware of Etheria? उनके co-working spaces. किसको Etheria के बारे में पता है? Fantastic. Thank you, sir. Okay. Etheria is just like Regus and WeWork, a concept of co-working spaces which is completely leased out. ऑलरेडी. सो जो हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे वो ये नहीं है कि बनने वाली है या लीज होने वाली है. देर आर नो क्वेश्चंस एज सच कि ये होने वाला है, ये होगा, ये इतना मिलने वाला है. रेडी टू मूव इन, लीज्ड आउट,
and you get your rental or AR from the very next month. Okay. Etheria is a brand of Bhutani, expertise into interiors of co-working spaces and leasing. ठीक है? Current status on the 24th floor of Alphatham, Tower B, it is completely jagged, packed. अगर आप 24वें फ्लोर पे एक स्पेस लेने जाएंगे अपने लिए, it is full, completely leased out, each and every seat you can imagine, हर seat. That is the current status. What is the future of co-working? मैंने आपको कुछ stats बताए, वो आपको समझ में आया? co-working spaces का फ्यूचर क्या हो सकता है, कहाँ तक बढ़ सकता है, रेंटल कहाँ तक जा सकता है, प्रीमियम्स कहाँ तक बढ़ सकते हैं? Can anyone give me a number कि एक वीवर्क के मुंबई के टॉप नॉच लोकेशन का एक सीट का प्राइस क्या होगा, या गुड़गांव के बता सकते हो? 32,000 रुपए प्राइस है वीवर्क गुड़गांव का, 47 to 50,000 रुपीज एक सीट का प्राइस है मुंबई का. गूगल कर लीजिए, टॉप नॉच लोकेशंस के एक सीट का प्राइस है. दैट्स द फ्यूचर ऑफ कोवर्किंग स्पेसेस. What to expect in next 5 years? I told you by 27 to 28 there will be more than 70 to 75,000 co-working spaces globally, and India is going to be one of the major chunk holders. But सबसे important सवाल तो ये है कि ये co-working spaces में आपने खरीद तो लिया और आपको रेंट भी आ रहा है, but what about appreciation and what about exit और resale? Exit का क्या, resale का क्या? कल को मुझे बेचना है, मुझे रीसेल करना है, उसका क्या? लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय नॉट टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट फॉर अ मोमेंट. किसको किसको पता है कि गोल्फ की मेंबरशिप बहुत महंगी आती है? रेज योर हैंड. किसको किसको पता है कि किसी कम्युनिटी सेंटर का मेंबरशिप बहुत महंगा आता है? प्लीज रेज योर हैंड. अ गोल्फ मेंबरशिप ऑफ जेपी विल कॉस्ट यू रफली 18 to 24 लाख रुपीज. बट द पॉइंट इज, क्या आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी? अगर आप जाएंगे वहां खरीदने तो क्या आपको मिल जाएगी? नहीं, बिकॉज दे आर नॉट सेलिंग इट. देर आर इनफ पीपल हु आर विलिंग टू बाय द मेंबरशिप, और आपको लगता है कि वो हर दिन खेलने के लिए आते हैं. इट्स अ प्योर इन्वेस्टमेंट. सर के पास अगर 18 लाख की मेंबरशिप है, मुझे आज मेंबरशिप चाहिए, ही कैन सेल मी एट 36 and 40 whatever he wants. Doesn't really matter because the prices have escalated. So if I have 400 seats, first year, second year, third year, my rental will go from 70 rupees to 75 to 80, 85, 90. And you know that you are making 10,000, 12,000 rupees per seat in next 5 years. And I am an investor. और मुझे पता है 400 की 400 सीट में एक आदमी जो बेचना चाह रहा है, you can sell that to 8 लाख रुपीस, 15 लाख रुपीस, 20 लाख रुपीस, बिकॉज उस समय पे आप रियल एस्टेट नहीं बेच रहे हो, आप एक मेंबरशिप बेच रहे हो. यू आर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, अ स्पेस जहां पे आपके पास एक टुकड़ा है वियर विच यू आर सेलिंग. दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवर्किंग स्पेसेस. वरना अगर आप बोलोगे रीसेल, अप्रिसिएशन, दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम. नोएडा में दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम. यू हैव टू बी इन द मार्केट फॉर 4, 5, 6 years. देन ओनली यू विल बी एबल टू सी द अप्रिसिएशन. एक्सप्रेसवे पे व्हाट इज द पर स्क्वायर फीट रेंटल? कैन एनीवन टेल मी? कुछ अच्छे बिल्डिंग्स का बताओ. मैक्स स्क्वायर बता दो, एस बता दो, एडवन बता दो. कुछ अनुमान किसी के पास? गुलशन 129. कोई और बता सकता है? वी ऑल आर इन द सेम इंडस्ट्री. कुछ सबको थोड़ा बहुत तो नंबर होगा ही दिमाग में. आई वेंट टू गुलशन 129 yesterday at the headquarters. 120 to 130 rupees per square feet rental. At 105 to 100 rupees per square feet. Any building that is coming now in next 5 years, worst case scenario, even it is, मैं बोलता हूँ पूरा मार्केट फिर हो जाएगा, स्टिल 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट इज नो वेयर, कहीं नहीं गया. आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो, नॉट द बेस्ट. सो यू कैन इमेजिन हाउ मच रेंटल और ROI यू कैन जनरेट बाय ओनिंग अ पीस और अ स्पेस इन प्रोजेक्ट लाइक Alphatham, expressway location, by far one of the most posh areas of expressway. Great connectivity, great location, ready to move in project, leased out. You pay today and you start making money next month. इससे अच्छा कुछ भी हो सकता है? नहीं. कॉन्सेप्ट्स, ये होने वाला है, ये हो जाएगा, ये करने वाले हैं, ये करेंगे, सब बिक रहा है.
but the number one USP of the product is its ready to move in feature and pre-leased feature. Sanjay, what is next? Okay, let's talk about numbers. Let's start with this. Hello sir, how are you? Let's start with this. How many of you willing to sell this? Okay, please raise your hand. How many of you think that I can sell this? Raise your hand. I can see a lot of raising. Yeah, perfect. And how many of you think कि मेरे को ये, but how do you sell? That's the question, right? सबके पास investors होंगे, but किसी को 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट नहीं बेचनी है. If you want to sell big, right? 5, 8, 10 यूनिट at least. How do you sell? हमारी तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा? If you want to work with us in this project, आपको हमारी तरफ से क्या क्या सपोर्ट मिलेगा? You can start writing. First, for all the closings, yes sir, pen, paper. For every possible deal, हर डील के लिए, विजिट के लिए आपको आपका रिलेशनशिप मैनेजर गाइड करेगा, विजिट में हेल्प करेगा, क्लोजिंग में हेल्प करेगा. So all you have to do is get a client at the site and he will help you in closing the deal, or she will help you in closing the deal. All you have to do is generate a lead, see a potential buyer, get the buyer on the site or in the office. Rest, it is our responsibility to make sure we close the deal for you. Second, we all want to market, right? किसी रियल एस्टेट ब्रोकरेज कंपनी ने आपके लिए नहीं किया होगा जो हम अभी अनाउंस करेंगे, राइट? बहुत मुश्किल है, स्पेशली ब्रोकर्स के लिए. एम्प्लॉयज के लिए कर देते हैं, चैनल पार्टनर्स के लिए नहीं करते. हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन सोशल मीडिया? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, यूट्यूब. हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन सोशल मीडिया? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 400, 500, 1000 फॉलोअर, 200 फॉलोअर, 400 फॉलोअर. परफेक्ट, बहुत सभी होंगे. If you need any help from creating a video, आपको अपना वीडियो बनवाना है, एडिट करवाना है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, आई प्रॉमिस यू, आप आओ, एप्लीकेशन एक छोटा सा फॉर्म है वो भरो. स्क्रिप्ट में हेल्प चाहिए कि एग्जैक्टली उस स्क्रिप्ट में बोलना क्या है, वो 1 मिनट की वीडियो में क्या बोलना है जिसकी वजह से आपके एक पोटेंशियल बायर अट्रैक्ट हो सकता है. 2 मिनट की वीडियो में क्या बोलना है. आई विल हेल्प यू विथ एवरी पॉसिबल वर्ड. You make the video in my office, we will edit for you and we will give the video to you. It is your property. You put it on social media, Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, wherever you feel you can have a potential buyer. 400, 500, 600 contact number on WhatsApp, you do a broadcast and you send a video. People may ignore messages, but it is difficult to ignore a video. Very, very difficult. देख ही लेते हैं क्या है. Right? Imagine if you create in 1 month, you talk about कि प्रोडक्ट क्या है, ROI क्या हो सकती है, कॉस्ट क्या है, और आप एक कंसिडर कर सकते हैं खरीदने में, and you draft that video on your 5 to 6 social media platforms that you are on, and you tell your family members to share that video. It will get at least in worst case scenario 2000 to 2500 impressions. That's the average of Google जो सर्च किया है. 5 to 6 people, if they share, you will generate 2500 impressions or views. You don't have to do, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आना है, बताना है कि भाई मुझे शूट करना है, इस प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, मुझे सोशल मीडिया पे डालना है, बात खत्म. मेरी टीम एडिट करेगी, मेरी टीम शूट करेगी. यू विल हैव माइक्स, ग्रेट ऑडियो क्वालिटी, ग्रेट वीडियो क्वालिटी, ग्रेट कंटेंट, ग्रेट स्क्रिप्ट, एवरीथिंग दैट यू नीड मार्केट में फ्लोट करने के लिए हमारी तरफ से. नो कॉस्ट, नथिंग, ऑल फ्री फॉर चैनल पार्टनर्स. ओके, आप बोलते हो सर आप ही लोग ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें आपका एम्प्लॉय हो, मेरा चेहरा हो, किसी और का चेहरा हो, और बनाना है, वो बना के दे दो मुझे, हिंदी में बना दो, मराठी में बना दो, लैंग्वेजेस, वी विल डू इट फॉर यू. वो भी कर देंगे 110%. दिस इज माई गारंटी टू यू. ओनली वेन यू आर विलिंग टू वर्क विथ अस एंड कोलैबोरेट, राइट? व्हाट एल्स? और क्या हेल्प? कंसिस्टेंटली आपको देखिए,
इस सेशन के बाद शायद आधे लोग भूल जाएंगे, किसी को याद भी नहीं रहेगा कि वो सेशन में आए थे, या उनको मन नहीं करेगा काम करने का बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजंस। कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। मैं भी बहुत सेशंस में जाता हूँ और ऐसा नहीं लगता कि हर सेशन मेरी ज़िंदगी बदल देगा, राइट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप यहाँ इतना ट्रैवल करके आए होंगे, पार्किंग में इशू हुआ होगा, 3 फ्लोर चढ़े होंगे, 1 घंटा आप यहाँ देंगे, तो आपको ये ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि क्या मैं अपने जीवन का 1 महीना फॉर नेक्स्ट 30 days कैन आई ट्रस्ट दीज पीपल विथ माई टाइम। फॉरगेट अबाउट मनी, सेल्स, वो एक बार हटाओ। कैन वी कंसिडर दीज गाइज कि हाँ मैं इनके साथ अगर काम करूंगा तो ये मुझे सही गाइड करेंगे और मुझे उस दिशा में ले जाएंगे जहां पर मैं इतने पैसे इस महीने कमाने का जो मेरा टारगेट है मैं कमा सकता हूं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सेशन के बाद प्लीज आप लोग भागे ना और कहीं जाए ना। योर रिलेशनशिप मैनेजर, एम्प्लॉइज, हमारे जो आरएम्स हैं, आपके साथ एक एक करके बैठेंगे, इसी टेबल पर बैठेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल हो, आपके क्या टारगेट है, इफ यू वांट टू सेल 4, 5, 8 यूनिट्स, कितने की कॉस्टिंग है, क्या आरओआई बैठेगा, कितना % आरओआई बैठेगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर टुडे एंड टुडे इटसेल्फ। कुछ टेबल पर मैं बैठ जाऊंगा, कुछ टेबल पर हमारे सीनियर्स हैं वो बैठ जाएंगे। आस्क एनीथिंग, जो जो सवाल आपके मन में है, जस्ट आस्क एवरीथिंग। आफ्टर द सेशन एंड्स, सिट हियर। एक टेबल पर, हर टेबल पे एक एक आदमी बैठेगा और आपसे बात करेगा, पूछेगा और आपको एक्सप्लेन करेगा कि पूरी कैलकुलेशन क्या है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप याद रखिए। ओके, प्रोस्पेक्टिंग एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि भाई मैंने प्रोस्पेक्ट कैसे करना है। वी ऑल हैव कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्क्स। हम कैसे क्रिएटिव्स बनाएंगे, मार्केटिंग कैंपेन्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे जिसकी वजह से आपके फोन लिस्ट में और मेरे फोन लिस्ट में, फोन बुक में जो नंबर्स हैं, जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जिसको हम एक अच्छा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। We will help you with that as well. So all the creatives, media creatives, marketing creatives, everything. You say कि सर मेरे को ad चलाना है and you want an exclusive right. I'll help you with that as well. कि कैसे कैंपेन बनाएंगे, टारगेट ऑडियंस क्या होगा, किसको अप्रोच करना है, किसको अप्रोच नहीं करना है, किसको एग्जैक्टली बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट, बट एक अच्छा प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मेरे लिए 5 सिंपल डेफिनेशन है। 1, द प्रोडक्ट शुड बी ऑन अ वेरी गुड लोकेशन। सब बोलते हैं इट हैज अ वेरी गुड लोकेशन। नोएडा इज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। नोएडा एक्सप्रेसवे इज द हॉटेस्ट केक राइट नाउ, यू कैन नॉट इग्नोर इट। सेकेंड, इफ द प्रोडक्ट इज रेडी टू मूव इन, नथिंग लाइक इट, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। इफ द प्रोडक्ट इज रेडी टू मूव इन, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। Third, by any chance if it's a commercial product which is and it is leased out, अगर वो leased out है एक certain amount पे, तो you know that there is a safety net, there is a sense of safety net that you will always have with the product. और क्या अच्छा है, कंपनी के पास एक पूरी की पूरी लीजिंग टीम है, तो tomorrow something bad happens in next 3 years, 4 years, 5, something bad happens, the company is there to look after you. It's not like कि मेरा ऑफिस स्पेस है, मैंने रेंट पे नहीं चढ़ा पाया तो सालों साल पड़ा हुआ है, नहीं। There is a different brand altogether which is trying to help, because obviously वो लीज करें तो आपको भी पैसे मिल रहे हैं और उनको भी पैसे मिल रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आप पैसे कमा रहे हो, मैं पैसे कमा रहा हूँ, वो भी पैसे कमा रहे हैं अगर वो लीज कर रहे हैं आपकी सीट को, आपकी प्रॉपर्टी को। These are the few things that I feel makes a good property. Appreciation is very important. Construction quality is very important. How it is built, it is very important. एक्सेसिबिलिटी उस प्रॉपर्टी की कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू विजिट, इफ यू ऑल वांट टू विजिट द प्रॉपर्टी एंड सी द प्रॉपर्टी। सर आपको कुछ चाहिए, पानी, पानी सर को चाय दे देना, ठीक। तो ये सारी चीजें बनाती हैं एक अच्छी सक्सेसफुल प्रॉपर्टी वेयर यू कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग। आई एम नॉट सेइंग कि खरीदना ही है, बट आई एम सेइंग यू कैन कंसिडर कि आपके इन्वेस्टर को आप ये बेच सकते हैं। These are the few supports that we will provide. The entire concept of co-working spaces, I hope you are clear. आपको समझ में आया कि क्यों ये, और सबसे important, treat it as a membership that you are taking for a lifetime. Once you own this, there is no renewable charge. You own it till you either sell it or you either give it to the builder back. Up to you.
We will have questions now. Only request is let's go one by one. If there are questions that I feel कि मुझे मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, so I'll say कि सेशन के बाद कर दूंगा या कल कर दूंगा. It's not like कि मुझे हर सवाल का जवाब आना चाहिए और उसी समय आना चाहिए. I believe in research, data. अगर मुझे लगता है कि जवाब मैं गलत दूंगा तो मैं वो जवाब नहीं दूंगा. Alright. We can have the questions. Anyone with any question, sir? किसी का कोई भी सवाल है यहाँ पर? या तो we can sit directly with the yes, please, sir. Yes, sir. So currently, we are focusing on AlphaTherm co-working spaces. If you say कि नहीं भाई मुझे और भी प्रोडक्ट करने हैं, आपके साथ जुड़ के और भी काम करना है, we have studio apartment Mixon, we have Ace studio apartment, we have Nimbus, office spaces we have Eye of Noida, CRC, you name the project, we are doing it, sir. Eon में after Bullman we were second, we sold roughly 21,000 square feet in 4 months, 21,000 square feet in 4 months. Nimbus is yet to be launched, yes, Ace is yet to be launched, Mixon is yet to be launched. AlphaTherm we have already sold more than 100 units. The point is simple, हमारे पास pool of projects हैं, from ultra luxury to affordable to aspirational, all the possible projects that you can imagine. But how do you sell fast was the important topic. हमको इस महीने को अच्छा करना है, that is very important. January we can start all over again, plan everything, पूरा साल planning करेंगे. January में बैठे, December के last में बैठ के planning करेंगे कि मुझे पूरे साल को कैसे बनाना है. But we have only 1 month and we want to sell fast. And if you only way you sell fast is by either one, you have a pool of investors जो अभी पैसा लगा देंगे, या दूसरा आपके पास एक ऐसा अफोर्डेबल टिकट साइज हो जिसमें 600 नंबर अगर आपके फोन में है तो 10% लोग खरीदने के लिए रेडी हों या तो कंसिडर करने के लिए रेडी हों. So 10% means 60 people. Out of 60 people, if you have a conversion ratio of even 5%, you sell how many pods? 3. That's very easy. क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं. हाँ, ऑब्वियसली ये सारे बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट हैं. 50 लाख, 1 करोड़, 90 लाख, 25 लाख रुपए, ये सारे के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं. बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, फोकस करना है आपको, उस पर काम करना है. वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. एक्चुअली हम बहुत खुश होंगे अगर आप ये प्रोडक्ट्स को बेचते हैं तो. But the focus for just one month, for next 30 days, my humble request to everyone जो यहाँ पर है, trust us with your time and I promise you, you will make very, very good money in just 1 month. Whatever support, help, assistance that you will need, I promise you, मैं, मेरा पूरा team और मेरी पूरी company आपके साथ खड़े रहेंगे. So sir, we have the pool of projects. Anyone else with any other questions, sir? सवाल पूछिए, please. Yeah, please, sir. Do we have a loan option here if a person is buying more than 1 or 2 units? Avdesh sir, do we have loan option here? No. We do not have loan options. Option is available only lockable. Only lockable space. Between 4 walls. Anyone else? Sir, Viva goes bankrupt. What are the chances that we are looking for bankrupt? Yes, very good. Absolute brilliant question. Brilliant question. But WeWork got bankrupt where? Because of his founder. Outside India, that's US. And because of the founder. But why? There were ethical issues. He expanded too fast. He made $2 billion and left the company. Right? This is brand by Bhutani itself. उसका बिल्डिंग खड़ा है, लीज्ड आउट है. You should be worried कि यार इथेरिया आने वाले प्रोजेक्ट्स में अच्छा करेगा कि नहीं करेगा. That can be a question. But this project is already leased out. You go to 24th floor and you will find every seat is leased out. So, good question. But आने वाले प्रोडक्ट में हम ध्यान देंगे. फिलहाल ही सारा leased out है, तो टेंशन मत लो. Anyone else with any other question? सर प्लीज बेफिक्र होके पूछिए. एक ना और बहुत अच्छी बात है कि जो इथेरिया है वो ऑलरेडी भूटानी का प्रोडक्ट है. और भूटानी अपनी ब्रांड इमेज कैसे बनाया हुआ है हम सब जानते हैं, अवेयर है ना उस सबसे? यस या नो? तो भूटानी ने जो कमर्शियल मार्केट पे अपना एक परचम लहराया है आज की डेट में, अगर आपने देखा हो तो चाहे वो अल्फाथर्म है चाहे वो साइबरथर्म है, दोनों बिल्डिंग सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है. ये वो बिल्डिंग है जिसमें कोई भी आपका कस्टमर विजिट करता है
अगर सही तरीके से विजिट करा दोगे तो उसको दिल से चाहता है कि यहाँ कुछ हम अपना रख लें, नॉट ओनली कमर्शियल बिल्डिंग, करेक्ट। क्योंकि इसके ऊपर जो पूल बन रहा है इन्फिनिटी पूल, समझ है ना सभी को कि वो क्या कॉपी कर रहे हैं? मरीना सैंड बे जो सिंगापुर का होटल है उसी का कॉपी इसके ऊपर बन रहा है। यानी आज कोई सिंगापुर जाता है तो बगैर देखे उसको नहीं आता, और सिर्फ देखने की कॉस्ट जो है वो आज के करीब 6 साल पहले 2000 रुपए। तो जब ये पूल रनिंग होगा तो आप समझ लीजिए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। तो सभी के लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने कस्टमर को अगर वहां तक लेकर जाओगे तो उस बिल्डिंग में वो अपना स्पेस जरूर रखना चाहेगा। और रह गई बात वीवर्क की या रिगस की या इथेरिया की, तो आप ये मान के चलिए कि भूटानी की ये बिल्डिंग है, भूटानी का ही ब्रांड है इथेरिया, तो उसे अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करना है। कितने लोगों को पता है कि भूटानी ने भी पीछे दिनों कई सारी कमर्शियल स्पेस एक्वायर किए हैं और उनमें अपना बोर्ड लगाकर उसको सेल कर दिया है इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यस या नो? यस सर। तो आप ये मान के चलिए कि जो इथेरिया वो प्रमोट कर रहे हैं उसको भी एक बड़ा ब्रांड बनाएंगे वो। तो आपका इन्वेस्टर या आपका पैसा बहुत सेफ है और बहुत बेहतर ग्रोथ की तरफ है। एक सीट की जो कॉस्ट है आज की डेट में, कॉस्ट सीट अभी आपको मिल जाएगी जब आप टेबल पे बैठेंगे, 8.99 लाख प्लस 700 रुपए के अगर चार्जेस है, और उस पे क्या ऑफर क्या डिस्काउंट है वो बैठ के अभी डिस्कस हो जाएगा। और आफ्टर ऑल डिस्काउंट अभी हमने कुछ इनिशियल स्टेज पे एक्स्ट्रा ऑफर लिए हुए हैं, तो एक्स्ट्रा ऑफर आपको मिल जाएंगे और आपके कस्टमर को जो कॉस्ट पड़ेगी अप्रॉक्स करीब 8.50 लाख, ये बड़ी मतलब कह सकता हूँ कि बहुत जद्दोजहद के बाद एक कॉस्ट अभी पिछले 100-150 यूनिट के लिए हमारे पास आई है। और उस पर जो ROI जा रहा है, ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो करीब 6.15% के आसपास है। फंडामेंटल ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ये बोलता है कि अगर कोई एक्स अमाउंट जो बैंक में आज की डेट में रखा हुआ है, मान लो मैंने बैंक में जाके 50 लाख रुपए रख दिए, तो बैंक हमें क्या रिटर्न देगा? ईयरली 6% अप्रॉक्स, यानी साल का 3 लाख, महीने का 25,000। तो फंडामेंटल रियल एस्टेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये बोलता है कि अगर जो पैसा हमें बैंक दे रहा है, यानी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में जो रेट ऑफ रिटर्न है, अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद उसका आधा पैसा भी आपको मिलता है, यानी वहां अगर 25,000 रुपए आपको मंथली आ रहा है 50 लाख लगाने पे, और प्रॉपर्टी में 50 लाख इन्वेस्ट करने के बाद अगर 12,500 रुपए भी आता है, तो आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन द लॉन्ग रन रेंट जो है बढ़ते हुए उस पे आता है और प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी अप्रिसिएशन होती है। इन द लॉन्ग रन इन बैंक पैसा जो है जहां है वहीं रहता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डाउन होता है, राइट। और एक हमें फंडामेंटल हम सबको पता है, क्योंकि और मार्केट के सारे लोग बैठे हैं, सबने बेचा है, सबने देखा है और सब रियल एस्टेट में ही रह रहे हैं, चाहे घर में चाहे ऑफिस में। तो जो कॉस्ट रियल एस्टेट की है जिस पर आप रह रहे हो, आप सिर्फ इतना इमेजिन करो कि आज मैं उसको रेंट में उठाऊंगा तो क्या मिलेगा। आपको लग जाएगा कि अगर वो रेजिडेंशियल है तो 2.5 से 3%, अगर वो कमर्शियल है तो 4 से 5%। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उस पर कोई डाउट नहीं है। बाजार में भी बहुत पैसा है, लोगों को एक छोटा सा रिस्क होता है, वो रिस्क यहां से खत्म हो रहा है आपका, कि रेडी टू मूव चीज है, फंक्शनल चीज है। जो बताया अभी धर्म जी ने कि ऐसे होगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा, इन सारी कहानियों को आपने काटा हमारा यही चल रहा है। एक सवाल है जो आपको और आ सकता है, और वो सवाल ये है कि भाई अगर भूटानी इथेरिया में 8,000 रुपए पर सीट चार्ज कर रहा है तो आपको 4,000 क्यों दे रहा है? यस। तो जो बात अभी इन्होंने बोली कि बीच में मेंटेनेंस आता है, एग्रीगेटर जो चला रहा है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है, और साथ में ये भी आता है कि मान लो ये पूरा फ्लोर है 10,000 स्क्वायर फीट का, बेचा तो गया 67 के पोर्शन में, और उसपे वो 400 सीट बनती है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट डिजाइन किया गया तो वो 400 सीट नहीं है, वहां उस फ्लोर पे और लेविस तरीके से काफी सारा ओपन एरिया रखकर वो सीट
300 के आसपास ही बनाई गई, और जरूरी नहीं कि वो 300 सीट ही चढ़े एट ए टाइम, कभी 250 भी हो सकती है, कभी 280 भी हो सकती है, और कभी 200 भी हो सकती है। तो एक एवरेज कॉस्ट भी ली जाती है, इसलिए वो 30-40% का मार्जिन रखकर कस्टमर को पैसा दिया जाता है। मतलब बिल्कुल लेमैन भाषा में बता रहा हूं, अंडरस्टैंड? ब्रिलियंट सर। एनी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था, बीच में उसमें रुके थे। आपने मतलब पूछा था कि अगर हमें निकलना हो तब क्या, तो वो किस तरह से? सर देखिए, सेल आउट माय सीट और मेरे जो वर्किंग स्पेस है, तो वो मैं किसको बेचूंगा, कैसे कस्टमर दूंगा? so the first person that you should contact is the person who has leased your property. So you go back to either Etheria or you go back to your channel जिसके साथ आपने प्रॉपर्टी को खरीदी या बेची थी। यू उधर अभी आपका क्लाइंट ने खरीदा, मेरे से खरीदा, सो यू विल कम टू मी एंड आई विल फाइंड आउट अ सोल्यूशन फॉर हिम। हाँ बोलिए बोलिए। अगर सर मतलब एक ये बेचना चाहते हैं, ये अपनी मेंबरशिप जो है ओपन मार्केट, देखिए कोई भी रियल एस्टेट जो आज बेचा जा रहा है, यूज हो रहा है, उस सब की वैल्यू है। जैसे आज आप में से कितने लोगों ने देखा है कि नोएडा एक्सटेंशन पिछले 10-12 सालों में बनके खड़ा हो गया, यस या नो? किसी ने तो बेचा है उसको, हम सब ने बेचा है। आज वहां पर जितना नया प्रोडक्ट है वो तो है नहीं, नया शायद 10 या 20% रह गया, 80% तो डिलीवर हो गया, यस या नो? तो वो एक बाजार वहां पर ऑलरेडी स्टैंड हो गई है, एक ब्रोकर वहां पे ऑलरेडी पहुंच गया है। और जब भी किसी को कोई प्रॉपर्टी बेचनी होती है, भले ही वो आपको कॉल कर ले, आपने कोई प्रोडक्ट बेचा हो या मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा है, तो कस्टमर को मेरे को भी फोन करेगा कि मुझे निकालना है, आप बता दो कि ठीक है इस रेट पे निकाल भी देंगे, तो भी वो जाके कहां बात करेगा? वहीं जहां पर प्रॉपर्टी है उसके सराउंडिंग में, यस या नो? कि कहीं ये मुझे गलत तो नहीं बता रहे, कहीं ज्यादा तो नहीं मिल जाएगा। और जो एक छोटा सा आपके सवाल में एक हिडन है कि क्या हम जो अनलॉकेबल प्रॉपर्टी है या कॉमन प्रॉपर्टी है, इसको इजीली सेल कर सकते हैं क्या? तो पहले, और अब पहले वर्चुअल बिका करता था, वर्चुअल नहीं है, प्रॉपर तरीके से उसका मैप है, प्रॉपर तरीके से फ्लोर वाइज यूनिट है, प्रॉपर तरीके से उसकी रजिस्ट्रियां होनी है। इसलिए जो भी प्रॉपर्टी रेंट पे कर रही है, बायर बाजार में हमेशा उसका अवेलेबल है। आप में से जितने लोग यहाँ कितने लोग हैं जो 10-12 साल से प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, करते हुए होंगे, आप लोगों को पता होगा, आपके पास इन्वेस्टर आता होगा, सीधा बोलता होगा कि भाई मैं 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ लगाना चाहता हूं, मेरे को 4% या 5% रिटर्न वाली प्रॉपर्टी दे दो, यस या नो? कोई बैंक मांगता है आपसे कि बैंक ले लो, ऐसे बहुत सारे आते नहीं आते? और जितनी भी कोवर्किंग प्रॉपर्टी, आप समझो फ्यूचर इसी का है। भाई गैलेक्सी मॉल कितने लोगों ने देखा है? बहुत सारे लोगों ने देखा ना। आज जितना भी रिटेल होता है, जैसे कि हल्दीराम खुला है या हीरा स्वीट वहां खुला है या वेस्ट साइड खुला है, तो रिटेल जो है वो कोवर्किंग में बेचा गया 100 स्क्वायर फीट। अगर किसी ने वहां 250-300 स्क्वायर फीट की दुकान ली है लॉकेबल, कैलकुलेशन तो आज आती भी है, 80% रन नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर किसी ने कोवर्किंग में बाय किया है तो आज पर्सनल है, तो अब इसको ही किसी को पैसा लगाना हो और अगर उसको रेंटेड प्रॉपर्टी मिल रही हो तो लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो ये बिकेंगी भी और बहुत इजीली बिकेंगी। आपने सिर्फ एक फोन पे बोलना है कि 4 से 5% का रेंटल अपने पास अवेलेबल है, जिस रेशो में प्रॉपर्टी खरीदते हो पैसा लगा ले। और आपके पास जो कोवर्किंग आ गया है ना, तो 8-10 लाख के यूनिट पे भी आपको रेंटल प्रॉपर्टी मिल रही है, वरना कहां मिल सकती है? समझाना है, Possible बताना नहीं है, बैठ के समझो। तो जो चीज जैसा कहते हैं ना कि हर चीज का बाजार नया है, तो नए के हिसाब से चल जाते हैं। सर बस जस्ट वन मोर एडिशनल पॉइंट जो सर ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो अगर आपको पता है कि नहीं पता है, बट मार्केट में सिर्फ ऐसे ब्रोकर्स काम करते हैं जो सिर्फ एक एक सीट को बेचते हैं और रेंट आउट करते हैं। किसी को पता है कि नहीं? सो देयर आर ब्रोकर्स हु आर सेलिंग वन सीट एंड रेंटिंग वन सीट एज वेल। You go to this WTT. There are people willing to sell one seat and buy one seat, rent one seat. आप जाइए वीवो के बोलिए कि मुझे 2 सीट चाहिए, खरीदना है, वो फिगर आउट करने लगेगा कि प्रॉपर्टी कहां से ढूंढेगा रेंट आउट करने के लिए। सो देयर आर ब्रोकर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली वर्किंग फॉर दिस 15% मार्केट शेयर ऑफ कोवर्किंग स्पेसेस। इन्होंने बंद कर दिया घर, ऑफिस,
शॉप हटाओ, वो अपने टावर में रहते हैं और वहीं की प्रॉपर्टी को किसी एक्स इन्वेस्टर को बेचते हैं या तो खरीदवाते हैं। दैट्स द अल्टीमेट वर्क सर। तो उसके लिए कंसल्टेंट्स, ब्रोकर्स अवेलेबल हैं जो इस प्रॉपर्टी को आपको हेल्प कर सकते हैं एग्जिट देने में। देयर आर ब्रोकर्स इन द मार्केट। इफ यू वांट फ्यू नेम्स आई कैन गिव यू फुल नेम्स एज वेल। परफेक्ट, ओके, इट्स अबाउट टाइम आई थिंक हम लोग अभी लेट्स गेट बैक टू द कैलकुलेशन, प्रॉपर्टी के प्राइजेस, ROI, हाउ मच मनी डू यू मेक, राइट? सो यमन, स्टार्ट टेकिंग सीट्स। दीक्षा, टेक वन सीट। आप लोग बैठे रहिए, कॉफी चाय पीजिए, एंड आई विल सिट ऑन वन ऑफ द टेबल्स, स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, हैव टेक अ पेपर पेन एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग टू एवरीवन। सिट एट टेबल, टेबल पे बैठना शुरू करो। स्टार्ट करते हैं सर। मतलब आप लोगों को पानी पीना है, वॉशरूम जाना है तो प्लीज।